शिवाय। क्या है भगवान शिव की तीसरी आँख का रहस्य? ये बात तो सब जानते हैं कि भगवान शिव को कई नामों से पुकारा जाता है। उन्हीं नामों में से एक है त्रिलोचन, जिसका अर्थ है 3 आँखों वाला, क्योंकि एकमात्र भोलेनाथ ही ऐसे देव है जिनकी 3 आँख हैं, इसलिए उन्हें त्रिलोचन भी कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान अपने तीसरे नेत्र से सब कुछ जान सकते हैं, जो कि आम आंखों से नहीं देखा जा सकता था। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि भगवान शिव के 3 नेत्र क्यों है? वैसे तो ये बात सब जानते ही होंगे कि इस तीसरे नेत्र का इस्तेमाल शिव केवल क्रोध की अवस्था में ही करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शिव ही तीनों लोकों पर नजर रखते हैं। इन्हें सृष्टि में प्रलय का कारक भी कहा जाता है। शिव के 3 नेत्र इस बात का प्रतीक है कि यह इस संसार में व्याप्त तीनों गुण रज, तम और सत्व के जनक है। इनकी प्रेरणा से रज, तम और सत्व गुण विकसित होते हैं। भगवान शिव की तीसरी आँख उनका कोई अतिरिक्त अंग नहीं है, बल्कि ये दिव्य दृष्टि का प्रतीक है। ये दृष्टि आत्मज्ञान के लिए बेहद जरूरी बताई जाती है। एक समय की बात है जब पार्वती जी ने भगवान शिव के पीछे जाकर उनकी दोनों आंखें अपनी हथेलियों से बंद कर दी थी। इससे सारे संसार में अंधकार छा गया, क्योंकि माना जाता है कि भगवान शिव की एक आंख सूर्य है और दूसरी चंद्रमा। अंधकार होते ही समस्त संसार में हाहाकार मच गया। तब भोलेनाथ ने तुरंत अपने माथे से अग्नि निकालकर पूरी दुनिया में रोशनी फैला दी। रोशनी इतनी तेज थी कि इससे पूरा हिमालय जलने लगा। ये देखकर माँ पार्वती घबरा गई और तुरंत अपनी हथेलियां शिव की आंखों से हटा दी। तब शिव जी ने मुस्कुराकर अपनी तीसरी आंख बंद की। शिव पुराण के अनुसार पार्वती जी को इससे पूर्व ज्ञान नहीं था कि शिव त्रिनेत्रधारी है। कामदेव ने पाप वृत्ति द्वारा भगवान शिव को लुभाने और प्रभावित करने किया, जिसके बाद शिव ने अपना ध्यान टूटता देखकर क्रोधित होकर अपनी तीसरी आंख खोली और उससे निकली दिव्य अग्नि से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। सच्चाई यह है कि यह कथा प्रतीकात्मक है, जो यह दर्शाती है कि कामदेव हर मनुष्य के भीतर वास करता है। पर यदि मनुष्य का विवेक और प्रज्ञा जागृत हो तो वह अपने भीतर उठ रहे अवांछित काम के उत्तेजना को रोक सकता है और उसे नष्ट कर सकता है।